आप सभी बहनों को हमारा नमस्कार। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुख्य सेवी का रिजल्ट को लेकर के जो आप सभी के मन में जो क्रिएटिविटी बन रही है, लगातार प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि आखिर जो रिजल्ट है ये कब तक पेंडिंग रहेगा, आखिर मामला कहाँ तक पहुंचा है। जो अभी तक आपका मामला कोर्ट के अंदर था, उस पर जो ऑर्डर जारी हुआ है उस संदर्भ में आयोग का क्या जवाब रहा, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपकी जो रिज़ल्ट की संभावनाएँ हैं वो 90% के आसपास जा चुकी है। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है और कब तक रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा ये भी बताएँगे। सबसे पहले मैं ऑर्डर को लेकर के महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूँ, जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जिस पर आप सभी काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि जो क्वेश्चन वाले नंबर पर जो रेट लगी हुई थी, उसको उसकी भी अपडेट मैं आपको बताऊँगा। साथ ही साथ आप लोगों ने जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हो या फिर विषयगत जो आपके विषय हैं, ठीक है, उस सब्जेक्ट पर आखिर जो आप समाजशास्त्र को लेकर के काफ़ी लोग परेशान थे कि कौन सा सब्जेक्ट कितने वर्ष का जो है मान्य होगा, उस पर पूरी बात करेंगे। बस वीडियो में आप सभी बहनों को एंड तक सुनना है ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सकें। चलिए, बाकी आपको बैकग्राउंड नॉइस में अगर आवाज़ आ रही हो, क्योंकि घर पे काम चल रहा है इसलिए थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी, तो कोऑपरेट करेंगे। चलिए, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, जो कोर्ट को लेकर के आप सभी के डाउट हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर कोर्ट के संदर्भ में बात करें कि कोर्ट में कौन से मामले को लेकर के बात हो रही है, तो देखिए, जो कोर्ट मामले को लेकर के जो आप सभी सोच रहे हैं कि कहाँ तक मामले है, देखिए आखिरकार देखिए जो 4 रिटें हैं, ठीक है, एक रिट को डिस्पोजल कर दिया गया है, बाकी बाकी जो रिटें हैं अभी भी जो है लगी हुई है। लेकिन जहाँ तक रिजल्ट की बात रही, रिजल्ट आपका कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। रिजल्ट आपका आएगा, रिट डिस्पोजल हो या इसका ना हो, वो जाएगा। बाकी एक अभी रिट जो लगी थी उसका मामला खत्म हो चुका है, ठीक है। ये 4 ईंटें बची हुई हैं, ठीक है। इन 4 ईंटों का भी मामला नेक्स्ट हायरिंग में सुना जाएगा, ठीक है। जिसपे कहीं न कहीं ये अंतिम फैसला जो है देखने को मिलेगा। उसमें साफ-साफ नोटिस आई थी, उसमें कहा भी गया था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और बाकी जो आपके क्वेश्चन को लेकर के परेशानी थी कि जो क्वेश्चन पर आपने अगर रेट डाली हुई थी, मैं आपको बता दूँ, जो मैंने पहले भी कहा था कि उस पर कुछ नहीं होगा, बाद में यूपिटर प्लस सी के संदर्भ में देखा जाए तो उनका यही जवाब होगा, सीधा यूपिटर प्लस सी करेगा भाई। जो एक नंबर है, मार्क्स जो भी मिलेगा आपका, फुल मार्क्स आपको दे देगा उस क्वेश्चन का, ठीक है। उस क्वेश्चन का फुल मार्क्स आपको दे देगा, बाकी कोई झंझट नहीं होगा। यूपिटर प्लस सी क्योंकि अभी उसके पास टाइम वैसे भी नहीं है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, कि मैं आपको बता दूं जो सच है, क्योंकि भले ही आपकी पुरानी वैकेंसीज हो चुकी हैं, ठीक है, तो कहीं न कहीं 2022 से पहले की भी वैकेंसीज़ ऐसी हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं, यूपीटी प्लस से उसी में लगा हुआ है। इसलिए ये जानबूझकर अगर चाहे तो एक रिट वो ख़त्म ही कर सकता है जो क्वेश्चन वाला है। वो चाहे तो फुल मार्क्स दे दे, उसके बाद उसका काम भी ख़त्म कर दे, ठीक है। बाकी रही बात सब्जेक्ट के ऊपर, जो आप लोग बात कर रहे थे कि समाजशास्त्र के ऊपर, ठीक है। जो समाज शास्त्र के ऊपर बात कर रहे थे कि आखिर जो है कितने ईयर का होगा, ठीक है, 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर का। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए, अभी तक अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन जो कहा गया था उस हिसाब से होगा, ठीक है। हालांकि कंप्लीट तो होना चाहिए आपका, ठीक है, समाजशास्त्र के वजह से होना चाहिए आपका, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो संशय बना हुआ है कि आप किसी भी ईयर में आपने अगर समाजशास्त्र लिया है, फिर भी आपको ज्वाइनिंग को कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। ये संशय बना हुआ है कि ज्वाइनिंग क्या हमारी होगी या नहीं होगी, ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, अभी तक कोई भी कुछ बोल रहा हो कि क्या होगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी आप लोग पेशेंस रखिएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं जहां तक मेरी उम्मीद है कि मौका सभी को दिया जाएगा, जितने भी समाजशास्त्र वाले हैं, किसी भी ईयर में हो, चाहे वो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल में, किसी भी साल में रहा हो, आपको मान्य किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें जहाँ तक मुझे उम्मीद है। बाकी अभी तक जो है यूपी यूनिवर्सिटी कोई ऐसी ऑफिशियली जानकारी नहीं दिया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है कि वो बता सके कि आपका इसी का मान्य होगा। बाकी जो नोटिफिकेशन में स्टार्टिंग में था, अगर वो सब्जेक्ट है आपके किसी भी ईयर में हो, ठीक है, जिसमें जिस हिसाब से उसे नोटिफिकेशन में कहा था वही चीज़ मान्य होगा, ठीक है। जैसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। नहीं, मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, या तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके मैं बता दूंगा नोटिफिकेशन को, ठीक है, कहाँ पे लिखा हुआ है, क्या मांगा गया था, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन बेस पर ही सिलेक्शन होगा। चलिए, बाकी अगर इसमें कोई बदलाव होता है सब्जेक्ट के ऊपर तो हम आपको उस पर जरूर बात करेंगे, ठीक है। तो परेशान होने की बात ज़्यादा नहीं है। चलिए, अब आगे बात ये कर ले रहे हैं कि आखिर जो सब लोग परेशान है रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। उसके बाद हम कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए, जहाँ तक मैं रिजल्ट की अगर बात करूँ, ठीक है, काफ़ी लोग बात करें रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए,
रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको यूपीडब्ल्यूएससी से अगर आप रिप्लाई मांगोगे, आरटीआई डालोगे, फिर भी आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। यूपीडब्ल्यूएससी का अगर आप उनसे ज्ञापन सौंपते हो या फिर उनसे कहने का पूछने का प्रयास करते हो कि आखिर जो है रिजल्ट कब तक आएगा, तो उनका यही कहना होगा कि जब तक कोर्ट से मामला सभी रिटें खारिज नहीं हो जाती, उसका डिस्पोजल नहीं हो जाता, तब तक वो रिजल्ट नहीं जारी करेंगे। उनका साफ साफ यही कहना होगा। लेकिन मैं आपको बता, क्योंकि उनका कुछ और ही मतलब है, ठीक है। तो कुल मिला के परेशान मत होइए। जो रिजल्ट है आपका, मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं जो है लास्ट अप्रैल के आसपास तक, लास्ट अप्रैल से मई के फर्स्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। और एक बात और ध्यान रख लीजिएगा कि करीब जून तक आपकी ज्वाइनिंग हो ही जाएगी, ठीक है। ज्वाइनिंग जून तक हर हाल में होनी ही होनी है, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि रिजल्ट कब आएगा, बहुत जल्द जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा आप सभी बहनों को। आप लोग मोटिवेट रहें और जो अगले एग्जाम की तैयारी कर रही हैं वो तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो है कट ऑफ के ऊपर सबसे बड़ा डाउट है वो, उसकी तरफ हम चलते हैं। और कट ऑफ बताने से पहले मेरा हमेशा हर एक वीडियो में ये आप सभी के सामने कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी होता है कि जो आपकी कट ऑफ बनती है वो किस संदर्भ में बनती है, जैसा कि आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता भी होगा, ठीक है। मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट के बेस पर समझाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। बाकी मेरे चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनने का प्रयास कीजिए, मैं कह क्या रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। देखिए, अगर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके कट ऑफ पर डिपेंड करते हैं, कट ऑफ आपकी कहाँ तक जाने वाली है, कैसे क्या हो सकता है, ये 4 फैक्टर्स हैं उनमें से, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज पर भी आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है, ये भी आप जानते हैं। नंबर ऑफ एपियर कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स ने जो है अपियर हुए एग्जाम में, क्योंकि फॉर्म तो बहुत भर लिए लेकिन एग्जाम में कितने पार्टिसिपेट किए ये भी जरूरी होता है, इसको भी आपको पता है। एग्जाम का लेवल कैसा रहा है इस पर भी कट ऑफ निर्भर करती है। और नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो भी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि आखिर नॉर्मलाइजेशन का जो है क्या रोल होता है, यहाँ पर भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है नॉर्मलाइजेशन से, ठीक है। चलिए, अब अगर ये बताऊँ कॉमन से फैक्टर जो आपके हैं, इसके कुछ लॉजिक हैं जो कि मैं इसी आधार पर आप सभी को कट ऑफ बताता हूँ और आपके डाटाबेस पर, ठीक है। अगर मैं इसको कट ऑफ को बताने लग जाऊँ, इस फैक्टर्स को एक्सप्लेन करूँ कि कैसे आपको निकालना होता है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस पर कि स्पेशल आप सभी के लिए वीडियो बनाई जाए, ताकि आपको कभी भी किसी की कट ऑफ देखने की जरूरत ना हो। आप खुद से ही आंसर की के अकॉर्डिंग आप ये गेस कर सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये 4 फैक्टर्स आपको पता है पूरे इसके जो भी स्ट्रक्चर्स हैं आप सभी के, अगर इन 4 फैक्टर्स के बारे में पता है, करीब 1 घंटे से 1.5 घंटे क्लास होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको काफ़ी टाइम से प्रयास सोच रहा हूँ कि किसी टाइम आप सभी को मैं इसके बारे में बता दूं, ताकि आप किसी के कट ऑफ के ऊपर भरोसा मत करिए, आप खुद से ही निकाल सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्जैक्ट कट ऑफ आप निकाल सकते हैं कि आयोग में जो कट ऑफ बनती, जो मेरिट भर्ती बोर्ड लगाता है उस हिसाब से आप कर पाएंगे, ऐसा जरूर नहीं है, एक्सपेक्टेड होगी। लेकिन हाँ, उसी के जो कट ऑफ में इसमें आप निकाल लेंगे इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, वही कट ऑफ के आसपास आप रहेंगे। आपको कम से कम कुछ तो गेस लग जाएगा, ताकि उस हिसाब से आप जो है आगे का निर्णय भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप जरूर बताऊंगा, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, आपने सब्सक्राइब किया होगा तो, ठीक है, चैनल को। चलिए, आगे मैं बात करता हूँ कि आखिर जम्मू के सभी का आप लोग जो भी फॉर्म डाले हुए थे, आप सभी बहनों में से जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है, सबसे बड़ा संशय है, सबसे बड़ा सवाल है। काफ़ी लोग इतना भी बता रहे हैं कि कम से कम 70 तक यहाँ तक कट ऑफ बताने का लगातार कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है कि 70 प्लस भी लोग बता रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने चीज़ों को इन्हीं फैक्टर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। और इतना ही नहीं, मैंने बहुत सारी भर्तियों का हो, चाहे जो पिछली बार एनएम वैकेंसी आई थी, 92-12 भर्ती आई थी 2021 फेट के अकॉर्डिंग, उस टाइम भी हमने जो भी कट ऑफ बताई थी वो कट ऑफ उसी के आसपास रही। कुछ कैटेगरियों में तो बिल्कुल सेम ही कट ऑफ चली गई थी। क्योंकि देखिए, जो भी हम बताते हैं ऐसे ही नहीं बताया जाता। आपको तुरंत जो लगता है कि आपको मैंने 2 मिनट में कट ऑफ बता दी, तो उसको एनालिसिस करने में, उसको निकालने में काफ़ी समय लग जाता है चीज़ों को, ठीक है। अगर जो मैंने फैक्टर्स बताए हैं आपको, उन फैक्टर्स के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता हो जाएगा, भले ही 1.5 घंटे की क्लास में आप सीख लेंगे, लेकिन उसके बाद निकालने में आपको हो सकता है कि आधे घंटे का समय लग जाए, क्योंकि बहुत सारे डाटा को इंक्लूड करने के बाद सारी चीज़ें एनालिसिस की जाती हैं। डाटा को डिक्रीजमेंट, इंक्रीजमेंट, नॉर्मलाइजेशन का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, सारे का सारा परसेंटेज का खेल होता है। सारी चीज़ें निकालनी होती हैं, तब जाकर के ये कट ऑफ मैं आपको बताता हूँ। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली मैं आपको लिख करके बता दिया, ठीक है।
चलिए देखिए, इसमें जो चीज़ें मैंने लिखी चाहता तो थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट में आ रहा था, ठीक है। जो मैंने कट ऑफ बताई थी यहाँ पर 2.5 करके, जैसे कि मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, यहाँ पर जो है करीब कैसे था थोड़ा बता दूँ आपको। जैसे 55.25, किसी में 57.35 या फिर 50 कह सकते हैं। तो पॉइंट में जो है आपकी कट ऑफ देखने को मिली थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने उसके आसपास रखा है, एग्जैक्ट मैंने वैल्यू रखी है, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट कभी कट ऑफ नहीं जाती है। मैंने निकाला था, मैं कुछ पता है, लेकिन एग्जैक्ट मैंने रख दी है, ठीक है। इसी ये लिख रखा है एग्जाम्पल के तौर पे। कुछ इस प्रकार से आपकी सभी कैटेगरी में कुछ पॉइंट में नंबर भी आ रहे थे, लेकिन मैंने एग्जैक्ट वैल्यू लिख दी है, थोड़ा सा एक अप्रॉक्सीमेशन में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो कट ऑफ है आपने देख लिया कि इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहेगी, और प्लस माइनस आप करीब 2 के आसपास कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल उम्मीद है आप सभी को क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, और जो भी आगे अपडेट होगी, जो रेट का फैसला होगा, वो मैं आपको बताता रहूँगा, जो भी आगे की इन्फॉर्मेशन होगी। फिलहाल चलिए मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।